मूड कैसा है? बेहतर है आज मंगलवार के दिन? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मूड बेहतर है, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हमारे। तो ग्लोबल मार्केट्स में तो कल एसएनपी या डाउ के लिए आप देखिए, डाउ में 7वां, एसएनपी में 5वां दिन था जब वहां पे आप तेजी देख रहे थे, नए रिकॉर्ड हाई इंट्राडे में बने। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमें इसका कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। तो अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड्स के करीब कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस एक फैक्टर को हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, बॉन्ड यील्ड, वो 1.64 हो गई थी शुक्रवार को। कल 1.62 थी, आज 1.6 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं आप। डॉलर इंडेक्स, दूसरा एक अहम इंडिकेटर जो हम वॉच करते हैं, वो 92 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो अनिश्चितता है वो आज दूर नहीं होगी, वो कल रात में जाकर दूर होगी जब एफओएमसी की मीटिंग के नतीजे सामने आएंगे, जब पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और यहां पर बाजार क्या वॉच कर रहा है? बाजार एक ही चीज वॉच कर रहा है कि किस तरह के संकेत आते हैं एफओएमसी की मीटिंग से, कि क्या रेट जल्दी बढ़ने वाले हैं, क्या क्यूई जल्दी टेपरिंग होने वाली है। बाजार को थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि शायद इस साल के आखिर तक टेपरिंग शुरू हो जाए यूएस में। टेपरिंग मतलब जो बॉन्ड खरीदे थे उस प्रोग्राम को थोड़ा रिड्यूस कर दें। जो अभी वो करीब $80 बिलियन के सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं और $40 बिलियन के वो मॉर्गेज बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो $120 बिलियन हर महीने खरीदे जा रहे हैं। इस साल के आखिर तक, यानी 2021 के आखिर तक क्या टेपरिंग के कोई संकेत आते हैं? अब ये थोड़ी सी कश्मकश चल रही है वहां पे, क्योंकि यूएस फेड ये संकेत देना चाहता है कि वो लिक्विडिटी लगातार बनाकर रखेंगे, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने नहीं देना चाहते, और बाजार को लगता है कि नहीं, इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी आ रही है। तो बाजार निगेटिव नहीं है, बाजार पॉजिटिव है। बाजार थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है इकोनॉमी को लेकर के फेड के मुकाबले में। इसलिए क्या फेड ऐसा कोई कदम उठा पाएगा कि बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए और थोड़ा कूल ऑफ हो, तो वो हमारे लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ खुलकर नहीं कहा गया और बॉन्ड मार्केट में अगर वोलेटिलिटी दिखी और बॉन्ड मार्केट ने कहीं भी कुछ ऐसा कुछ ढूंढा कि नहीं, बॉन्ड यील्ड यहां से बढ़ने वाली है और फेड बिल्कुल तैयार नहीं है इसको कूल ऑफ करने के लिए, जैसे कि ईसीबी तैयार है, ईसीबी ने संकेत दिया कि हम ज्यादा बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड यील्ड नीचे लाएंगे। अगर फेड ऐसा सिग्नल नहीं देता और बॉन्ड यील्ड्स फिर बढ़ते हैं, तो वो खास तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, हमारे जैसे मार्केट्स के लिए बुरा होगा। और उसके लिए आप देखिए, एक डॉट प्लॉट वहां पे आता है मीटिंग के साथ, उस पर सभी की नजर होगी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉवेल साहब क्या कहते हैं, डॉट प्लॉट मतलब जो मेंबर्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी डॉट प्लॉटिंग होगी। पिछली बार 17 में से 5 मेंबर्स ने कहा था कि 2023 में रेट बढ़ेंगे, एक मेंबर ने कहा था कि 2022 में रेट बढ़ेंगे। अब अगर वो थोड़ा और करीब आ गए, अगर 1-2 मेंबर 23 से 22 में शिफ्ट हो गए, तो मूड गड़बड़ाएगा। तो मतलब कुछ करेगा नहीं फेड, लेकिन कमेंट्री जो पॉवेल साहब की उस मीटिंग के बाद होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पे सबकी नजर होने और डॉट प्लॉट ठीक है। तो वो डॉट प्लॉट खास तौर पर रडार पे, वो कितने लोग अब ज्यादा एडवांस कर रहे हैं ये ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले को, उस पे खास तौर पे फोकस होगा। हाँ, अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है हमारे बाजारों की। तो एक तरफ तो ये बॉन्ड यील्ड, ग्लोबल इश्यूज के चलते हम दबाव में थे, दूसरा मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये कोविड का रिसर्जेंस भी थोड़ा मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। और वैक्सीन काम नहीं कर रही है, वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हमारे घर पे कितने लोगों को एस्ट्राजेनेका लगी है, वो कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। पहले कल मैं हाईलाइट कर रहा था, थाईलैंड से लेकर कुछ यूरोपियन आइलैंड वगैरह ने सबने बंद कर दी है उसकी, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे। और आज की खबर, जो कल शाम की खबर आई है, उसमें तो और भी, मेरे ख्याल से जर्मनी, इटली, फ्रांस, सबने कोविशील्ड के शॉट्स रोक दी। कोविशील्ड नहीं, उनके ना एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, उसके शॉट्स रोक दिए हैं। तो ये एक दिक्कत की बात है। दिक्कत है कि वो अब वो डिसरप्शन है, ईयू में सब मान रहे थे वैक्सीनेशन ऑन ट्रैक है, अब एकदम से पटरी से गड़बड़ाता हुआ मामला। लेकिन हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में इश्यूज थे। महाराष्ट्र में तो अपने अपना सब कॉल ले रहे थे, गार्जियन मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के। तो आपको याद होगा, नागपुर में, पुणे में किसी ने नाइट लॉकडाउन, किसी ने पूरा वीकेंड लॉकडाउन, सब करना शुरू कर रहा था। अब महाराष्ट्र सरकार ने एक और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब फिर से वो मल्टीप्लेक्सेस, फिर से वो होटल्स, फिर से वो रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। फिर से सोशल गैदरिंग्स पे लिमिट है, वेडिंग्स पे 50 लोग, फ्यूनरल पे 20 लोग। वापस वो जो हम लोग अनलॉक के पहले फेज में जब गए थे तो इतनी ढील मिली थी, उसी फेज पे वापस पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से इसका भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस का रीजन होगा। और देखिए, मेरी सोसाइटी से करीब 1 दर्जन लोग आज मोटेरा स्टेडियम और मैच देखने जाने वाले थे। अब खबर आ गई कि वो रिफंड हो जाएगा। हाँ, तो अब तक खूब भीड़ दिख रही थी आपको स्टेडियम में। आज के मैच से भीड़ गायब, क्योंकि आज से पब्लिक को वहां पे बुलाया नहीं जा रहा है। फिर से वो पुराना जो पहले मैच खेलते थे स्टेडियम खाली, वैसा आज मैच शुरू हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी केसेस स्पाइरल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा मूड शायद बिगाड़ने का काम कर रहा है। Like the video, subscribe to channel. Thanks.